पॉलिटिक्स में कई नाम आते हैं पर कुछ लोग सिस्टम चलाते हैं। आज बात एक ऐसे लीडर की जिन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नेंस को डायरेक्शन दी, डिसीजन को स्पीड दी और डेवलपमेंट को स्केल दिया। नाम है अजीत पवार जी। अजीत पवार जी का पॉलिटिकल सफर ग्रास रूट से शुरू होता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट, मिल्क यूनियन, शुगर फैक्ट्रीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, यहीं से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखी, नंबर समझे और ग्राउंड रियलिटी देखी। बारामती से उनका रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, डेवलपमेंट पार्टनरशिप रहा। इसीलिए जब पावर में आए तो फोकस हमेशा एग्जीक्यूशन पर रहा। अजीत पवार जी 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहे। यह स्टेट हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। सिर्फ पोस्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर। उनका नाम आते ही एक चीज क्लियर होती है कि डिसीजन फास्ट होगा, फॉलो अप स्ट्रिक्ट होगा। इसी वजह से वो महाराष्ट्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर में गिने जाते हैं। अजीत पवार जी ने 11 बार महाराष्ट्र के स्टेट बजट को भी रिप्रेजेंट किया। बजट सिर्फ नंबर नहीं होता, वो स्टेट का विजन होता है। फाइनेंस, प्लानिंग, पावर, रूरल डेवलपमेंट जैसे सबसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट उन्होंने हैंडल किया। हर बजट में उनका फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इकोनॉमिक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र के फाइनेंशियल ब्रेन भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के सबसे सेंसिटिव इश्यूज पे जैसे पानी, अजीत पवार जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट को। और उन एरियाज में जहां पानी की कमी है, उन जगह एरियाज पे प्रोजेक्ट, कैनल और वाटर स्टोरेज बनाए। एग्रीकल्चर को भी स्टेबिलिटी दी। फॉरवर्ड सिर्फ वोट बैंक नहीं थे उनके लिए, इकोनॉमिक का बैकबोन माना गया। ये इंपैक्ट सिर्फ फाइल में नहीं दिखा, फील्ड में भी दिखा। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ आज जो मॉडर्न अर्बन सेंटर बने हुए हैं, ये भी कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल जगाई। मेट्रो प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, वाटर सप्लाई, अर्बन एक्सपेंशन, डेवलपमेंट को मोमेंटम मिला। अजीत पवार जी की अप्रोच बड़ी सिंपल थी। प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। अजीत पवार जी जाने जाते थे अपने डायरेक्ट एक्शन के लिए, जनता दरबार के लिए, क्विक हियरिंग के लिए, ऑन द स्पॉट डिसीजन के लिए। उनके लिए गवर्नेंस का मतलब था डिले कम होना चाहिए, डिलीवरी ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए ऑफिसर और सिस्टम अकाउंटेबल बनता है। अजीत पवार जी की लेगेसी सिर्फ पॉलिटिक्स के चैप्टर नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को, फाइनेंस को और डेवलपमेंट को एक साथ काम करना चाहिए। महाराष्ट्र की गवर्नेंस हिस्ट्री में उनका इंपैक्ट हमेशा रहेगा। उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।